ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 8वां अध्याय। तो इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक चर्चा की है कि हे न कृष्ण नाम यदि लाए बहुबार तबु यदि प्रेम नहीं नहीं अश्रुधार तबे जानी अपराध ताहते प्रचुर कृष्ण नाम बीजता है न करे हम। इस प्रकार का बहुत ही शक्तिशाली भगवान के हरिनाम का उच्चारण करने के बाद भी अगर कृष्ण के प्रति प्रेम अंकुरित नहीं होता है तो समझना चाहिए बहुत सारा अपराध है, प्रचुर मात्रा में अपराध हृदय में है। इसलिए ऐसे लोगों को जो है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गुरु का आश्रय लेना चाहिए। चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार नाम लेते प्रेम देना वही अशुद्धार। गौर निताय के सेवा में और उनका आश्रय लेने में ये सब विचार नहीं, वो बड़े दयालु हैं। हाँ, इसीलिए एक बार एक भक्त बोले, मैं लगभग कितना साल हो गया, तीन तीन 3.5 साल से डीटी सेवा के लिए जाता हूँ सुबह सुबह ड्रेसिंग करने के लिए, लेकिन हमेशा केवल गौर निताय का ही ड्रेसिंग किया है। आज तक राधा रासबिहारी का या सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के पास नहीं गया। तो एक भक्त पूछ रहे थे कि क्या कारण है, क्यों ऐसा है। तो इसका कारण यहाँ पे बताया जा रहा है। यही कारण है। कारण क्या है? ये कारण है कि तबे जानी अपराध ताहते प्रचुर कृष्ण नाम बीजता है ना करे हमको। और प्रचुर मात्रा में अपराध होता है तो कृष्ण नाम लेने पे भी, कृष्ण का आश्रय लेने से भी लाभ नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए चैतन्य नित्यानंद नहीं ये सब विचार, क्योंकि चैतन्य नित्यानंद प्रभु के सेवा में ये सब विचार नहीं है। वो बड़े दयालु हैं। प्रचुर मात्रा में अपराध होने यानी महान से अपराधी की भी सेवा स्वीकार कर लेंगे। इसलिए प्रेरणा मिला कि गौर निताई के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय ले लेना चाहिए। नाम लेते प्रेम देना वह है अशुद्धा। नाम लेते ही प्रेम, उनका कोई आश्रय ले ले तो इमीडिएटली वो कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रदान कर देते हैं। हम लोग तात्पर्य पढ़ रहे थे, इसके तात्पर्य में चर्चा की। श्रील भक्तिवेदांत जी ठाकुर का तात्पर्य कोट करते हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि इन द बिगिनिंग वन शुड वेरी रेगुलरली चैंट श्री गौर सुंदर होली नेम। गौर निताय का नाम जप करना चाहिए और उनका आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार से भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाना चाहिए। तब कोई वृंदावन धाम में जा सकता है और कृष्ण का वर्शिप कर सकता है। इसीलिए अनलेस वन इज फेवर्ड बाय लॉर्ड चैतन्य नित्यानंद देयर इज नो नीड टू गो टू वृंदावन, फॉर अनलेस वंस माइंड इज प्यूरिफाइड ही कैन नॉट सी वृंदावन इवन इफ ही गोज देयर। इसलिए जब तक गौर निताय का आश्रय लेने के पश्चात हृदय शुद्ध नहीं हो जाता है पूर्ण रूप से, तो व्यक्ति वृंदावन में प्रवेश नहीं पा सकता है। इसी के लिए ये भजन में गाते हैं। हाँ, विषया छाड़िया कबे सुध हबे मन कबे हम हेरा बश्य वृंदावन। तब वृंदावन धाम को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोग चर्चा किए हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। फॉर एन ऑर्डिनरी मैन वर्शिप ऑफ श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु और द पंच तत्व इज इजियर देन वर्शिप ऑफ राधा एंड कृष्ण। साधारण व्यक्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और पंच तत्व का जो पूजा है, सेवा है, वो इजी है, आसान है। राधा कृष्ण का सेवा बहुत डिफिकल्ट है।
बहुत डिफिकल्ट मतलब ये नहीं है कि कोई सोचेगा इसमें डिफिकल्ट क्या है प्रभु जी, पूजा ही तो करना है। और वो राधा कृष्ण का ड्रेसिंग करना क्या है, सिंपल है, धोती तो करना। ऐसे इसलिए मैं एक भक्त को बोला कि नहीं 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 नहीं, राधा रासबिहारी के पास बहुत डिफिकल्ट है सेवा, मेरे से नहीं होगा। तो भक्त बताने लगे अरे कुछ डिफिकल्ट नहीं, हाँ मैं बता बता देता हूँ, बहुत सरल है, आप फटाफट कर लोगे। देखो कृष्ण राधा रासबिहारी ऐसे खड़े हैं, बस सिंपल है, धोती ऐसे पहनाना है और उतरी एक तरफ से लटका देना है, बस हो गया, गार्लैंड डाल देना है, हो गया। मैं बोला ये नहीं भाई, आप नहीं समझे, राधा कृष्ण का सेवा डिफिकल्ट है, मतलब उनको सेवा करने के लिए हृदय पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। हाँ, हृदय अभी बहुत गंदा है, अपराध प्रचुर मात्रा में है, इसलिए हमारे जैसे व्यक्ति का सेवा गौर निताई ही स्वीकार कर सकते हैं, बड़े दयालु हैं, अपराध को ध्यान नहीं देते हैं। तभी तो 3.5 साल से सेवा में लगा के रखे हैं। राजा राजबेरी के पास जाते तो 3.5 दिन में किक आउट कर देते, बोलते भाग इधर से नालायक। हाँ, पहले जा अपना हृदय शुद्धिकरण करके आ, मार्जन कर, बैठ के मेरा नाम ले बाहर। हाँ, फिर आना, अगले जन्म में आना। इसलिए गौर निताय ज्यादा मर्सीफुल है, दयालु है। So unless one is fortunate, he should not be induced to worship Radha Krishna directly. अगर कोई जब तक शुद्ध नहीं हो गया है, सौभाग्य, बहुत सौभाग्यशाली नहीं हो गया है, सौभाग्यशाली मतलब जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, तो उसको राधा कृष्ण का डायरेक्ट वर्शिप पूजा करने के लिए रिकमेंड नहीं करना चाहिए। नहीं करना, इसलिए हम लोग कभी रिकमेंड नहीं करते हैं। A neophyte student who is not sufficiently educated or enlightened should not indulge in the worship of Sri Radha or Krishna और द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र, यहाँ तक भी बोल रहे हैं। हालांकि हरिनाम, भगवान हरि से ज्यादा दयालु है, लेकिन फिर भी जो नए व्यक्ति हैं, नए भक्त जो होते हैं, तो उनको डायरेक्ट जो है राधा कृष्ण का पूजा या हरे कृष्ण महामंत्र मात्र जप करने के लिए नहीं प्रेरित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑफेंस करेगा, अपराध करेगा और प्रगति नहीं कर पाएगा, इसलिए पहले उसको पंचतत्व मंत्र भी सिखाना चाहिए। पंचतत्व मंत्र बोलने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकता है, क्योंकि अब पंचतत्व के आश्रय में है। इवन इफ इट डज सो ही कैन नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। अगर कोई करता भी है तभी वो वास्तविक फल को नहीं प्राप्त कर पाएगा। वन शुड therefore chant the names of Nitai Gaur and worship them without false prestige. Since everyone within this material world is more or less influenced by sinful activities, in the beginning it is essential that one take the worship of Guru Gauranga and ask their favor, for thus, despite all his disqualification, one will very soon become qualified to worship the Radha Krishna Vigraha. इसलिए शुरुआत में, हाँ, जो नियोफाइट है, यानी ये उनके लिए है, नियोफाइट है जो, उनके लिए बात की जाए, मेरे जैसे लोगों के लिए। अगर कोई एलिवेटेड है उसकी बात अलग है, कोई अगर बहुत ही उन्नत है भक्ति में, तो वो डायरेक्ट राधा कृष्ण का पूजा कर सकता है, उनके लिए अलग बात। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन जो नियोफाइट है, ये जिसके हृदय में अभी भी अनर्थ है, तो इसको पहले गुरु गौरांग का पूजा करना चाहिए। हमारा ऑल्टर, आप जाएंगे राधा रासबिहारी ऑल्टर, तो वहाँ पे देखेंगे, आपको दिखाते हैं, इस्कॉन जुहू दर्शन। हाँ, इस्कॉन जुहू दर्शन में ये 3 ऑल्टर है, देखिए। हाँ, तो गुरु, पहला जो ऑल्टर है वो गुरु गौरांग का ऑल्टर है। इधर है गुरु गौरांग। देखो, लोगों को इतनी जल्दबाजी रहती है कि गूगल में भी डाले हैं तो हर जगह राधा रासबिहारी डाले हैं, गुरु गौरांग को डाले नहीं। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा राधा इस्कॉन जुहू गौर निताय। ये देखिए, ये है श्री श्री गौर निताय, गौर नित्यानंद प्रभु। यहाँ पे, हाँ, ये हैं गुरु जी, श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद, गौर निताय, षड गोस्वामी, पंचतत्व, ये हैं गुरु गौरांग। तो इनका पूजा करना चाहिए, इनका आशय। हम लोग जब इसलिए जाते हैं मंदिर में, तो सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद जो है श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर, फिर गौर निताय, पंचतत्व, फिर उसके बाद हम राधा रासबिहारी के ऑल्टर में जाते हैं। नहीं तो राधा रासबिहारी देखेंगे भी नहीं। राधा रासबिहारी कहाँ देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, सामने मतलब प्रभुपाद जी को देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के बिना उनके पास जाएंगे तो हम दिखेंगे भी नहीं, नजर भी नहीं आएंगे। तो पहले गुरु
गौरांग, उसके बाद राधा कृष्ण विग्रह। It should be noted in this connection that the holy names of Lord Krishna and Gaur Sundar are both identical with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, one should not consider one name to be more potent than the other. Considering the position of people of this age, however, the chanting of Sri Chaitanya Mahaprabhu's name is more essential than the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, because Sri Chaitanya Mahaprabhu is the most magnanimous incarnation and his mercy is very easily achieved. Therefore, one must first take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu by chanting Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advait Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. By serving Gaur Nityananda, one is freed from the entanglements of material existence and thus becomes qualified to worship the Radha Krishna deity. इसलिए पहले हम जब भी करते हैं तो सभी भक्तों को, वैसे पता होगा मोस्टली सब भक्तों को, लेकिन जिनको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले ये पंच तत्व मंत्र बोल करके पंच तत्व का गौर नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना चाहिए। उसके पश्चात फिर हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। विदाउट चैंटिंग पंच तत्व मंत्र और विदाउट टेकिंग शेल्टर ऑफ पंच तत्व गौर नित्यानंद प्रभु, वन कैनॉट मेक स्पेशल एडवांसमेंट, पॉसिबल नहीं, क्योंकि अपराध प्रचुर है ना, इसलिए। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, तारे न भजिले कबू ना है निस्तार। फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु, द इंडिपेंडेंट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज ग्रेटली मैग्नानिमस, अत्यंत उदार। हम्म, अत्यंत उदार है। अनलेस वन वर्शिप्स हिम वन कैन नेवर बी लिबरेटेड। डायरेक्ट सिंपल बात। तारे ना भजिले कबू ना हाय निस्तार, उनका जो पूजा नहीं करेगा वो निस्तार नहीं हो सकता है उसमें। अत्यंत उदार, औदार्य स्वरूप है। लीला, लीला स्वरूप है कृष्ण का। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान है, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम या उदार शिरोमणि है, उदार पुरुषोत्तम भी बोल सकते हैं। प्रेम, कृष्ण प्रेम को देने वाले, इसलिए प्रेम पुरुषोत्तम बोला जाता है। और औदार्य लीला भगवान कृष्ण की, नारायण की, भगवान राम की ऐश्वर्य लीलाएं हैं। और कृष्ण भगवान की माधुर्य लीलाएं हैं, ब्रज की जितनी भी लीलाएं माधुर्य लीलाएं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को औदार्य लीला कहा जाता है। औदार्य लीला का मतलब होता है जिसमें कृपा बरसाई गई, सबके ऊपर कृपा के अवतार है। इसलिए माधुर्य में प्रवेश करने के पहले उदार स्वरूप से होके जाना पड़ता है। इसलिए बोल रहे हैं, तारे न भजिले कबू ना हाय विस्तार, अनलेस वन वर्शिप हिम वन कैन नेवर बी लिबरेटेड, बिकॉज वन कैन नेवर गेट फ्रीडम फ्रॉम ऑफेंसेस। अपराध से मुक्ति नहीं हो पाती। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर here remarks that one should not give up the worship of Radha Krishna to worship Sri Chaitanya Mahaprabhu. By worshipping either Radha Krishna or Lord Chaitanya alone, one cannot become advanced. लेकिन साथ ही साथ में ये दोनों महत्वपूर्ण चीज है। एक तरफ तो विदाउट द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु वन कैन नॉट एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वहीं दूसरी ओर वन शुड नॉट अवॉइड द वर्शिप ऑफ श्री श्री राधा एंड कृष्णा ऑल्सो। वो भी एक अलग प्रकार की एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी हो जाती है। ये एक प्रकार के सहजे हुए वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। इसलिए हम लोग जो है पंच तत्व मंत्र बोलते हैं। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले पंच तत्व मंत्र के द्वारा गौर नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना चाहिए। उसके बाद जब हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, तब वो परफेक्शन को हासिल कर सकता है। तो one should not try to supersede the instructions of the six Goswami, for they are acharyas and very dear to Lord Chaitanya. तो ये सठ गोस्वामी का इंस्ट्रक्शन है, वो हमको ये विधि सिखाए कि थ्रू द मर्सी और थ्रू द ब्लेसिंग्स ऑफ पंचतत्व वन शुड अप्रोच राधा कृष्णा। पंचतत्व के माध्यम से, उनकी कृपा से व्यक्ति को राधा कृष्ण का वर्शिप करना चाहिए, राधा कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए।
और श्री चैतन्य महाप्रभु को भी कोई एक्चुअली में प्लीज कर सकता है, प्रसन्न कर सकता है, जब वो हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश भी यही है, अ, भज कृष्ण, कह कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो कृष्ण को ही केंद्र में रख करके कृष्ण का उपदेश देना, कृष्ण का भजन करना, कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण का नाम जप करना। बट किसके मार्ग, किस तरीके से? वो तरीका जो श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए हैं, और वो तरीके हमको सठ गोस्वामी के थ्रू पता चलता है, यानी गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू जो पता चलता है राधा कृष्ण का पूजा करने का या उनका सेवा करने का, उस तरीके से करना, वो ऐसे भक्त फिर परफेक्शन को हासिल करते हैं। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं भजन में, रूप रघुनाथ पद हई व्याकुति, कबे हाम बूझा बसे जुगल प्रीति। कि कब रूप रघुनाथ के चरण कमलों में मेरे को आकुति मतलब अटैचमेंट होगा, और तब जो है युगल प्रीति, राधा कृष्ण का जो लविंग अफेयर्स है उसको समझा जा सकता है। बुझाव मतलब वन वन मे बी एबल टू अंडरस्टैंड देन। रूप रघुनाथ पदे, पदे का अर्थ होता है जो संस्कृत के श्लोक होते हैं उनको भी पद बोला जाता है। तो रूप रघुनाथ गोस्वामी के जो रचनाएं हैं, शिक्षाएं हैं, उसमें जो पद है, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ललित माधव, विदग्ध माधव, ऐसे अनेकों अनेकों ग्रंथ उन्होंने रचना किया है। तो उनके पदों यानी उनकी शिक्षाओं में जब आसक्ति आएगी, उनको हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, तब हम युगल प्रीति, राधा कृष्ण के जो पास टाइम्स हैं उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वन मस्ट बी a submissive student of the six Goswamis, from Srila Rupa Goswami to Raghunath Das Goswami, not following their instructions but imagining how to worship Gaur Sundar and Radha Krishna is a great offense, as a result of which one clears a path to hell. तो अपने मनमाने तरीके से अगर कोई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, गौर सुंदर भगवान का या राधा कृष्ण का किसी का भी पूजा करता है, तो वास्तव में वो अपराध कर बैठता है और नरक के लिए रास्ता खोल लेता है। ये सहज्या कैटेगरी कहलाती है। इसलिए प्रॉपर मेथड क्या है? द मेथड्स गिवन बाय द फॉलोअर्स ऑफ गौर सुंदर, भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं, विशेष रूप से षड गोस्वामी। और षड गोस्वामी के जो मेथड्स हैं हमको एक्सप्लेन, समझाए जाते हैं या प्रदान किए जाते हैं गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। सो अल्टीमेटली अगर बोला जाए, फॉरस, हम भक्तों के लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए, only if we follow strictly the teachings and methods given by Srila Prabhupada, then we can make spiritual advancement. श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा जो विधि बताई गई है, तरीके दिए गए हैं, उसको पालन करने से ही हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। अदरवाइज देर इज नो होप। यहाँ तक कि वन कैन नॉट दिस बाईपास श्रीला प्रभुपाद टू गो टू सम अदर प्रीवियस स्पिरिचुअल मास्टर, यानी जंप करके भी नहीं जा सकता कोई। कोई ये नहीं बोल सकता है कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार से सिखाए, प्रभुपाद जी तो अलग तरह प्रकार से सिखा रहे हैं। वैसे कोई डिफरेंस नहीं है प्रिंसिपली, है ना, लेकिन द टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जो आचार्य होते हैं वो कुछ मेथड्स हमको देते हैं, तो उसको पालन करना चाहिए। तो अपेरेंटली अगर कभी कंट्रोडिक्शन आता है कुछ प्रकार के विधि विधानों को पालन करने में, तो हम उन मेथड्स को पालन करते हैं जो शिला प्रभुपाद जी थे, ना कि जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं। क्यों? ये ये कोई इसमें ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी जो दिए हैं वो कुछ अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो गया, नहीं। प्रिंस उसके लिए हमको मैच्योरिटी चाहिए, और उतनी परिपक्वता चाहिए इस बात को समझने के लिए। इसलिए रिकमेंड किया जाता है इस्कॉन में भी कि सबसे पहले व्यक्ति को प्रभुपाद जी की सारी बुक्स पढ़ना चाहिए, उसके बाद बाकी आचार्यों की टीकाओं को पढ़ना चाहिए, अन्यथा वो भ्रमित हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। और फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, वो प्रभुपाद में ही दोष देखने लग जाएगा कि शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो ऐसा नहीं बोले हैं, प्रभुपाद जी ऐसा क्यों करवाए हैं। हाँ, वहाँ पे शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर गौड़ी मठ में नित्यानंद प्रभु के डीटीज स्टेब्लिश नहीं किए, गौरांग महाप्रभु, राधा कृष्णा, बस। तो फिर कोई बोल सकता है कि अरे
ये गौर निताय नित्यानंद प्रभु को क्यों लेके आए? हाँ, क्योंकि हम इतने पतित हैं इसलिए जरूरत पड़ी। श्रील भक्ति जी ठाकुर के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, वन हु डजेंट चैंट 64 राउंड्स एवरी डे, ही इज अ फॉलन सोल, पतित है वो। एंड लॉर्ड गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु विल नॉट एक्सेप्ट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर बाय हिज हैंड। ये है श्रील भक्ति जी ठाकुर महाराज का कैलकुलेशन, कि अगर कोई 64 माला डेली नहीं करता है तो चैतन्य महाप्रभु जो कि सबसे इतने उदार हैं, मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन, वो उसके हाथ से पानी भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर कैसे उद्धार होगा? अगर नहीं से स्वीकार करेंगे तो प्रभुपाद जी जब आए तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दीक्षा देते वक्त निर्धारित किए चैंट 64 राउंड्स, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसलिए प्रभुपाद जी बड़े मर्सीफुली नित्यानंद प्रभु को लेके आए कि आपके भाई साहब ने तो डिस्काउंट दिया, अच्छी बात है, 67% डिस्काउंट दिया। भगवान कृष्ण का क्या कैलकुलेशन था? सततम कीर्तयन्तु माम, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, सर्वधर्मान परित्यज्य, पहले सारे धर्मों को छोड़ो और मेरा ही मात्र शरण लो, तब मैं तुमको स्वीकार करूंगा। ये कृष्ण का कैलकुलेशन है, विच इज कम्प्लीटली परफेक्ट, उसमें कोई गलत नहीं। दैट इज स्टिल ग्रेट मर्सी, वो भी बहुत कृपा है ना। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कंपनी है, गूगल कंपनी है, आप कोई कोई व्यक्ति है जो थर्ड क्लास कंपनी में काम कर रहा है, कोई गारंटी नहीं है सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी महीने मिला किसी महीने नहीं मिला, उसने गूगल में अप्लाई कर दिया और इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में फेल हो गया। हाँ, सो लेकिन फिर भी गूगल वाला बोलता है, दया आ जाती है, बोलता है एक काम करो, ठीक है चलो मैं फिर भी आपको सेलेक्ट कर लूँगा, लेकिन पहले आप आपका जो पुराना कंपनी है उसको पूरी तरह से वहाँ से रिजाइन करो और फुल टाइम हमारे कंपनी में आओ, तब हम आपको एक्सेप्ट करके सैलरी देंगे। हाँ, तो ये तो कृपा ही हुई ना, इसमें कोई गलत नहीं है। वो व्यक्ति नहीं बोल सकता देखो ये गूगल वाले कैसे इतना डिमांड करते हैं, बोलते हैं पहले पहले उनको पूरा समर्पण करो उसके बाद वो नौकरी देंगे सैलरी देंगे, ये कोई बात होती है? हाँ, ऐसी ही बात होती है। तो वैसे भगवान कृष्ण बोले कि पहले माया को पूरी तरह से छोड़ो। हाँ, तुम लोग योग्य नहीं हो मेरा आश्रय लेने के लिए, लेकिन फिर भी हे कृष्णा करुणा सिंधु, कृष्ण बड़े दयालु हैं, बोले कि ठीक है चलो, आप योग्य नहीं हो लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा। पहले माया के जगत से, माया के जॉब से रिजाइन करो पूरी तरीके से। 50% 80% में काम नहीं चलेगा, 100% रिजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। आप फिर पूरी तरह से मुझे ज्वाइन करो, तब मैं गारंटी ले लूंगा आपकी। ये तो दया ही है ना, बिल्कुल 100% दया है, इसमें कोई गड़बड़ गड़बड़ नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कर पाए, इसलिए तो कृष्ण का कैलकुलेशन है 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस, तब कृपा हो जाएगी। लेकिन ये नहीं कर पा रहे थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु आए, बोले 67% डिस्काउंट दे दिए। 24 आवर्स नहीं हो रहा है, ठीक है 64 राउंड्स करो कम से कम। 192 वाला हरिदास ठाकुर की है, आप नहीं कर सकते हो तो 8 घंटे करो, 64 राउंड्स, 1/3 कर दिया। ये भी तो बहुत बड़ा डिस्काउंट है, 33% पे लाके दे दिया हमको। लेकिन जब वो भी नहीं हुआ, तब प्रभुपाद जी को नित्यानंद प्रभु को लेके आना पड़ा। बोले देखो आपके भैया ने तो इतना डिस्काउंट दिया था, उतने में नहीं काम चलेगा, और देना पड़ेगा। कितना डिस्काउंट चाहिए? 92% लगभग डिस्काउंट देना पड़ेगा। 7-8% ये लोग करेंगे और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कितना करेंगे, और रो के करेंगे, कैसे भी करेंगे, 16 माला एक्सेप्ट कर लेने का। इसलिए अभी समझ में आया ना, राधा कृष्ण के पास अगर डायरेक्ट जा रहे हैं तो पहले उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। 100% 24 आवर्स कृष्ण का चिंतन, और माया से पूरी तरह से रेजिग्नेशन देने के लिए जो तैयार है, तो डायरेक्ट राधा कृष्ण का वर्शिप कर सकते हैं। अन्यथा चुपचाप गौरनिताई के पास आ जाने का, ठीक है, तो वो स्वीकार कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु को लेके आए, क्योंकि प्रभुपाद जी देखे कि वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली ये सब जगाई मधाई के अवतार लोग हैं, जगाई मधाई के अवतार है। और जगाई मधाई का उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने किया, नित्यानंद प्रभु किए, इसलिए प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु को लेके आए। One neglects the instructions of the six Goswamis and yet becomes a so-called devotee of Radha Krishna. He merely criticizes the real devotees of Radha Krishna. ये बात हो जाएगी। अगर कोई षड गोस्वामी के आदेशों का उल्लंघन करता है और राधा कृष्ण का तथाकथित भक्त बनता है,
तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो अब राधा कृष्ण के असली भक्तों का निंदा करना चालू कर देगा और इस अपराध में वो बहुत भयानक फंस जाएगा। As a result of speculation, he considered Gaur Sundar to be an ordinary devotee and therefore cannot make progress in serving the Supreme Personality of Godhead, राधा कृष्ण। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, भगवान गौर सुंदर को नहीं समझ पाएगा, उनको साधारण भक्त या साधारण सन्यासी समझ करके अपराध कर बैठेगा और इस प्रकार से अपना नरक का रास्ता खोल लेगा। अरे इसके बाद अच्छा श्लोक बोल रहे हैं, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर कल चर्चा करेंगे। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े जोर देकर बोल रहे हैं, ओरे मूढ़ लोक सुना चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानी बेसकल। थोड़ा गुस्सा भी हो रहा है लेकिन ये दया है। बोल रहे हैं, ओ फूल्स जस्ट रीड श्री चैतन्य मंगल, बाय रीडिंग दिस बुक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल ग्लोरीज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री चैतन्य मंगल क्या है, चैतन्य भागवत ग्रंथ है। पहले उसका नाम श्री चैतन्य मंगल था, बाद में फिर श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ किया गया। उसका अलग कारण है, कभी और बताएंगे। तो कविराज गोस्वामी इसलिए बोल रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा है, हे मूर्खों उसको आप पढ़ लो, तब आप श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझ पाओगे। जाते जानी बे सकल, ये नहीं बोल रहे मेरे ग्रंथ को पढ़ लो। उनका भी ग्रंथ वृंदावन दास ठाकुर रचित जो चैतन्य भागवत ग्रंथ है उसके समान ही है, बिल्कुल भी अंश मात्र भी कम नहीं। लेकिन कविराज गोस्वामी यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि चैतन्य भागवत को पढ़ लो। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला रव्यास वृंदावन दास। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, जहाँ रस श्रवण नास सर्व अमंगल। चैतन्य निताय जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। भागवते जत भक्ति सिद्धांते रसार, लिखिया छेन यहाँ जानी करिया उद्धार। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी जवन, सेहा महावैष्णव है तत्क्षण। मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्या, वृंदावन दास मुख्य वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करिते हो तारिला संसार। नारायणी चैतन्य उच्चिष्ट भाजन, तार गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदावन। तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन, जहाँ रस श्रवण शुद्ध कैल त्रिभुवन। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंदा, खांडी बे संसार दुख पावे प्रेमानंदा। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, ताहते चैतन्य लीला वर्णि बे सकल। सूत्र करी सब लीला करी ग्रंथन, पाछे विस्तारी गया ताहार कैला विवरण। बड़े सुंदर तरीके से वर्णन है। मैं जस्ट अभी पढ़ दिया, इसको हम लोग आने वाले दिनों में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हो गया, समय हो गया है। तो यहाँ पे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये मूढ़ लोग सुना चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जान ही दे सका। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।